याद रखना, ये लड़ाई की शुरुआत है। लड़ाई सब प्रकार से लड़ी जाती है, अंदर से भी बाहर से भी। युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। एक युद्ध का ऐलान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्डल मैदान से कर दिया और ये युद्ध भी ऐसा होगा कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आपको बता दूं कि मंडी में संकल्प रैली थी और संकल्प लिया गया कि 2027 में हिमाचल का इतिहास बदलेंगे, यानी कि इस बार सरकार को रिपीट करवाने की तैयारी है। इससे पहले मैं अपनी ये पूरी बात शुरू करूं, आइए आपको छोटी छोटी झलकियां और वो तेवर दिखाता हूं सुखविंदर सिंह सुक्खू के, जिसकी जद में कोई भी नहीं बचा। वो चाहे मुद्दे थे, वो चाहे चुनौतियां थी, या चाहे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर। इतिहास की आजादी के बाद सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आन पड़ी। हमारे हाथ बांधने की कोशिश की जाती है। अब उसके बाद सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। पूरे हिंदुस्तान में हमारी सरकार की प्रशंसा हुई, वर्ल्ड बैंक ने प्रशंसा की और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी हमारी प्रशंसा की। खरीदार कौन था? जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, वो लोकतंत्र को खरीद रहा है और लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। खरीदार थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जयराम ठाकुर जी मंडी जिला से हैं। 8 बजे गवर्नर के पास पहुंच गए, कहा कि हमारे औत दिला दी जाए। और मैं कहना चाहता हूं, विधानसभा के सभा पटल पर आकर यह कहा, जो आपके परिवार से निकला हुआ मुख्यमंत्री था, उसके और उसकी सरकार के बारे में यह कहा गया कि अब इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। और जयराम का अहम और घमंड देखिए, 6 सीटें दोबारा जुड़ाकर हमें 40 पर पहुंचाया। ये प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब मैंने कैसे कैसे मेहनत करके अल्टो गाड़ी खरीदी है, उस अल्टो गाड़ी का मजाक जयराम जी ने उड़ाया कि अगले 2027 के चुनाव में अल्टो गाड़ी में जितने विधायक आएंगे। जयराम जी ने तो भगवान को चुनौती दे दी थी। 2027 में हम 52 सीट वोल्वो में भरकर आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे या आपके चौक से आएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज पंडित, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मंडी में कांग्रेस की संकल्प रैली थी और संकल्प रैली में जिस तरह की भीड़ जुटी, उसे देख करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का न केवल उत्साह बढ़ा, बल्कि उनका लहजा ही बदल गया। हर समय अलग लहजा रखने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी में पूरे स्विंग में नजर आए, यानी पूरे मूड में नजर आए। और उनके भाषण में न केवल चुनौतियों से निपटने का जिक्र था, बल्कि आने वाली चुनौतियों को पार करने का भी पूरा रोड प्लान उन्होंने बता दिया। ऑल्टो का दावा करने वाली विपक्ष को भी कह दिया कि इस बार ऑल्टो में नहीं जनाब, वॉल्वो में लाएंगे, 4 नहीं पूरे 52 को लेके आएंगे। तो आइए सिलसिलेवार शुरू करता हूं मंडी के पड्डल मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू की जुबान में किस तरह के तीर निकले और किस किस के सीने में जाकर चुभे। सबसे पहले एक तरफ जहां उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार जताया कि एक आम गरीब घर का आदमी जिसके परिवार से कोई राजनीति में नहीं, उसे आज यहां तक पहुंचाया है, तो प्रदेश की जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने। यानी प्रभारी रजनी पाटिल के सामने उन्होंने गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के पूरे इतिहास को बताकर स्पष्ट कर दिया कि उनकी वफादारी किस तरह से हाईकमान के साथ है। उसके बाद अगले कदम पे उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सोचा प्रदेश में काफी कुछ बदलूंगा, लेकिन जैसे ही पहली बैठक ली, पहली चुनौती यानी आर्थिक चुनौती सामने आ गई। 75,000 करोड़ का कर्जा था, 10,000 करोड़ का तोहफा कर्मचारियों को भी दे गई, क्योंकि वापसी की कोई आशा नहीं थी, तो इसलिए उसे देने का भी कोई रोड प्लान नहीं था। 85,000 करोड़ के कर्जे के साथ मैंने सरकार की शुरुआत की, लेकिन जनता के सहयोग से उस चुनौती को भी पार किया और अपना पहला वादा, ओपीएस का वादा पूरा किया।
जब भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ओपीएस की बात करते हैं तो डंके की चोट पे कहते हैं कि देश में पहला राज्य है जिसने ओपीएस दी है, और अगर भाजपा आई तो ओपीएस भी आपके हाथ से चले जाएगी। यानी सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता अभी भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने हाथ में रखा है, जिसका तोड़ चाह कर भी देश की सबसे बड़ी पार्टी के पास नजर नहीं आ रहा है। यानी मैं जिक्र कर रहा हूं भाजपा का। अब बात थी दूसरी चुनौती की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आर्थिक मोर्चे के बाद अगली बड़ी सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आई राजनीतिक चुनौती। जब लोकतंत्र की दुहाई देने वाले पार्टी ने ही लोकतंत्र की चोरी कर ली और उनके विधायकों को जो है वो दूसरे दल में ले जाने के लिए मजबूर किया गया। ये वो हालात थे कि जब उन पर तंज कसा गया कि आपकी सरकार को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन एक बार फिर से प्रदेश की जनता ने उनका साथ दिया और उपचुनाव में जीतकर उनको 40 के आंकड़े पर पहुंचाया। ये जवाब था उन लोगों का, ये जवाब था जनता का उन लोगों को जो कहते थे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तीसरी चुनौती, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा प्रदेश पर आई। इस बार सबसे बड़ी आपदा थी और लगातार 3 साल से आपदा की चुनौतियों से प्रदेश जूझ रहा था। ऐसे में हर गरीब को, हर घर को और हर आपदाग्रस्त व्यक्ति तक पहुंचना सरकार के लिए आर्थिक संकट से भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने इसमें भी देश का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जारी किया। यानी 7 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जिसका घर गिरा हो, 1 लाख रुपए अतिरिक्त उसके बर्तन सहित अन्य सुविधाओं के लिए। ये एक नया रिकॉर्ड भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने बनाया है। अब मैदान मंडी का था तो जयराम के बारे में बोलने से कैसे चूकते। फिर उन्होंने निशाना साधा जयराम ठाकुर पर। उन्होंने कहा जयराम ठाकुर मंडी से आते हैं, लेकिन जब भी सत्ता पलट की कोशिश की गई वो 8 बजे गवर्नर के पास शपथ लेने पहुंच के जैसे मानो उनकी ही सरकार आ रही हो। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे हाथ बांधे जा रहे हैं और यहाँ तक कि हमारी आर्थिक सहायता रुकवाने की पैरवी करवाने भी नेता दिल्ली जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जनता से आह्वान किया। आह्वान क्या था? आह्वान था 2027 का, उस आखिरी चुनौती का जो आज भी प्रदेश के हर नेता के सामने जो है मुंह चिढ़ाते हुए खड़ी है, वो है मिशन रिपीट। दावा तो सबने किया, बड़े नाम थे, बड़े चेहरे थे। मुख्यमंत्री पूर्व प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, लेकिन कोई भी आज तक रिपीट नहीं करवा पाया। सुक्खू ने दावा जताया कि इस बार युद्ध होगा, और युद्ध होगा किससे? युद्ध होगा बेरोजगारी से, युद्ध होगा बेरोजगारों के मुद्दे पे। और उन्होंने कहा 2027 में हम इस बार बहुमत के साथ नहीं बल्कि पूरे दम के साथ आएंगे, और ऑल्टो में नहीं बल्कि 52 सीटर वॉल्वो लेकर आएंगे। आपको बता दूं ये वही पड्डल मैदान है जहां पे कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मंडी में मात्र एक विधायक है, जयराम जैसा चेहरा है, लेकिन जिस दम से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारी जनता के बीच में ये ऐलान किया है उससे साफ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के तेवर ही तलक नहीं है, बल्कि आने का रोड प्लान भी उनके जहन में कहीं ना कहीं घूम रहा है। और इस रैली का असर तो देखिए, जनता वहां आई थी, इसका असर तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पे था, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भाजपा भी उसी रैली पर नजरें जमाए हुए बैठी थी। अभी रैली खत्म ना हुई कि पूरे प्रदेश से लगातार भाजपा की ओर से दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रैली को फलाप कराने की होड़ लग गई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो 3:30 बजे ही वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए, और उन्होंने जमकर इस रैली के बारे में जो है वो अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस रैली में हॉली लॉज कुछ नहीं था, इस रैली में आम जनता नहीं थी। उन्होंने हर तरह के आरोप लगाए, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिस तरह की डर, जिस तरह की घबराहट और हड़बड़ाहट भाजपा ने इस रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई है, उससे साफ है कि शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू का तीर सही निशाने पे लगा है।
जो उन्होंने रोड मैप मंडी के लिए तैयार किया था उसका असर देखने के लिए कुछ समय भी नहीं रुकना पड़ा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का हेलीकॉप्टर अभी हेलीपैड से उतरा भी नहीं था, उससे पहले ही भाजपा की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। अभी ये शुरुआत है, 2027 के लिए 2 साल बाकी हैं, लेकिन जो तेवर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाए हैं उससे साफ है, जो लोग मान बैठे थे मैदान खाली है, सरकार आने वाली है, अब हमारी बारी है, उनके लिए एक चेतावनी है कि मेरे दोस्त अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, पूरी पिक्चर बाकी है। मैं हूं पंकज पंडित, आप रोज की तरह देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।